हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इब्राहिम ने एक लंबी यात्रा तय की। वह प्रतिज्ञात देश की ओर लंबी यात्रा किया और उस यात्रा में उसके पैरों को बल कहाँ से मिला? उसकी बुलाहट से। मूसा जो पानी से निकाला गया था, उसने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला और प्रतिज्ञात देश की ओर ले चला, फ़िरौन से लड़ने के लिए। और उस आज़ादी के लिए जो चुनौतियां झेलनी थीं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए मूसा को कहाँ से बल मिला? उसकी बुलाहट से। राजा दाऊद जो पहले एक भेड़ चराने वाला था, उसे असंगठित राज्य मिला। उसने उसका विस्तार किया और उसे संगठित किया। इस महान राज्य को संगठित करने के लिए उसे बल कहाँ से मिला? उसकी बुलाहट से। राजा सुलेमान आया, सबसे बुद्धिमान, प्रज्ञावान। उससे प्रज्ञा कहाँ से मिली? उसके बुलाहट से। आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि ईश्वर हमें चुनता है और कुछ लक्ष्य और उद्देश्य देता है, और उस उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए बल, प्रज्ञा और अधिकार भी देता है। ईसा के शिष्यों के साथ और हमारे जीवन के साथ भी यही बात है। हम इस पर चिंतन करें। 14वां सामान्य सप्ताह, 9 जुलाई 2025 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41, पद संख्याएं 55 से 57 तक, अध्याय 42 5 से 7 तथा 17 से 24 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 7 तक। कई बार हम अपने जीवन को लेकर के, भविष्य को लेकर के, कामयाबी को लेकर के भ्रमित रहते हैं। हमारा भविष्य हमारे आगे नहीं है, हमारा भविष्य हमारे पीछे भी नहीं है। हमारा भविष्य हमारे साथ ही है, हमारे जीवन में है। हम इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। समय रहते ईश्वर की संगति में होकर के हमें उसी उद्देश्य की खोज करनी है, लक्ष्य की खोज करनी है, और जो हमें वरदान मिला है उसको बढ़ाना है, विकसित करना है और उसी उद्देश्य को पाना है। यही हमारी कामयाबी है। कई बार लोग सफलता को लेकर भ्रमित रहते हैं। हर कोई सफल होना चाहता है, पर कई लोग इसलिए दुखी होते हैं कि जो होना चाहते वह नहीं हो पाते, जो पाना चाहते वह नहीं पाते, और अपने जीवन को व्यर्थ और अधूरा अनुभव करते हैं। इसीलिए हमें सफलता के सही पैमाने को जानना जरूरी है। धर्मशास्त्र में यह नहीं लिखा जाता है कि ईसा के शिष्य कितने सफल हुए, कितने अमीर हुए, कितने करोड़ों के मालिक बने, कितने धनी बने, कितनी राजनैतिक सफलता हासिल की, कितनी सामाजिक प्रसिद्धि पाए। धर्मशास्त्र में लिखा है ईश्वर ने उन्हें बुलाहट दी, और वो बुलाहट किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। एक मंजिल, एक लक्ष्य कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पहुँचना है,
और मृत्यु के आने से पहले उसे पूरा कर लेना है। ये संसार ईश्वर का है और इस संसार में ईश्वर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। ईश्वरीय मूल्यों के द्वारा, ईश्वरीय सद्गुणों के द्वारा। ईसा अपने शिष्यों को 12 शिष्यों को चुने, नियुक्त किए और उनको तैयार किए और भेजे। पुराने व्यवस्थान में याकूब के 12 पुत्र थे जिन्हें इस्राएली कहा गया। वे पुराने व्यवस्थान के इस्राएली कहे जाते हैं। नए व्यवस्थान में ईसा के शिष्य 12 शिष्य, 12 स्तंभ नए इस्राएली कहे जाते हैं। संत मती ने जब सुसमाचार लिखा तो वह ईसा के इन 12 शिष्यों को एक नया इस्राएल, जिसका राजा ईसा हैं, मुक्तिदाता हैं, और ईश्वर जो अपने राज्य को इस संसार में स्थापित करना चाहता है, जिसकी जड़ पुराने इस्राएल और पुराने इस्राएलियों के स्तंभ पर से जुड़ी हुई है। जैसे पुराने व्यवस्थान में इस्राएल को राष्ट्रों की ज्योति कहा गया था और उसी इस्राएल राष्ट्र से मुक्तिदाता को आना था। ईश्वर अपनी मुक्ति का कार्य इस्राएल के द्वारा आगे बढ़ाएगा और पूरा करेगा। ईसा उसी इस्राएल से आएंगे। नबियों ने उसी इस्राएल के पूर्णता की और ईश्वर के राज्य के प्रकट होने की जो भविष्यवाणी की थी वह पूरी होगी। इसलिए ईसा ने 3 साल तक अपने शिष्यों के साथ रहकर उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें नियुक्त किया और उन्हें अधिकार दिया जिससे वे ईश्वर के राज्य को स्थापित करें। ईसा के साथ रहकर शिष्यों ने जीवन की पूर्णता का मार्ग सीखा। ईसा के साथ रहकर शिष्यों ने आत्मा और पवित्र आत्मा के कार्यों को सीखा और ईसा के ये 12 शिष्य नए इस्राएल के प्रतीक कहे जाते हैं। जिस तरह इन शिष्यों के जीवन में हुआ, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए आप ईश्वर के साथ जुड़ें। जो भी शिष्य ईश्वर के साथ जुड़ता है उसे एक उद्देश्य मिलता है। हमें अपने उद्देश्य की खोज करनी है। सभी नबियों को, महात्माओं को, शिष्यों को ईश्वर ने चुना, उन्हें सामर्थ्यवान बनाया, उन्हें अधिकार दिया कि वे उस उद्देश्य को पूरा करें जिसके लिए वे बुलाए गए हैं। इसलिए उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें क्षमता, बल, अधिकार, पवित्र आत्मा दिया जाता है। इसलिए हम कमज़ोर नहीं हैं। ईश्वर का राज्य है और ईश्वर ही राजा है। वह अपना कार्य हम दुर्बल और कमज़ोर मनुष्यों के द्वारा करना चाहता है। इसलिए सभी नबी, सभी महात्मा, सभी ईसा के शिष्य ईश्वर के साथ जुड़े, प्रार्थना के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा और अपने बहुमूल्य उद्देश्य को पाए। आप ईश्वर के साथ जुड़ें, अपने बहुमूल्य बुलाहट को और उद्देश्य को पाएं। ईश्वर आपके द्वारा इस संसार में कुछ विशेष काम पूरा करना चाहता है। मृत्यु आए उससे पहले हम इसे पूरा कर लें, यही हमारी कामयाबी है। प्रभु में आप पवित्र आत्मा से भरें और कामयाब हों। आमीन।